हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आज हम लोग आधुनिक भारत के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये उसका दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन का जो पहला वीडियो था, उसमें 22 नंबर क्वेश्चन में मैंने पूछा था खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, जिसका आंसर होगा 1918 में। और मैंने 1918 लिखा भी है, लेकिन गलती से 1818 बोल दिया हूँ। उसको आप लोग 1918 ही समझेंगे। ये गलती से मैंने बोला था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आगे से ऐसी गलती ना हो इसका मैं पूरा ख्याल रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले वीडियो का रिकॉल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी कैसे भारत आते हैं और फिर वो यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं। 1917 में वो चंपारण गए और वहाँ के किसानों की मदद की। 1918 में खेड़ा गए और वहाँ भी किसानों की मदद की। आगे 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों की मदद करते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो भारतीय लोगों के चहेते बन जाते हैं। 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। 1920 में उन्होंने खुद असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो काफ़ी भारत में प्रभावी रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? आंसर होगा दांडी यात्रा के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? आंसर होगा 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे। 24 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो दांडी पहुँचे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून कब भंग किया? आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। दांडी एक समुंदर के किनारे बसा हुआ गांव था जो गुजरात में है। वहीं पे गांधी जी ने नमक को इकट्ठा करके नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चटगांव, जो अभी बांग्लादेश में है, पर किसने अधिकार कर लिया था? आंसर होगा सूरसेन और उसके साथियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरोध पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं को शामिल किया था? आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा नवंबर से जनवरी 1930 में लंदन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और ये सम्मेलन विफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? आंसर होगा 1931 में। गांधी जी जेल से बाहर निकले हुए थे। उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी और इरविन समझौता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? आंसर होगा 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन लोगों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर होगा सितंबर से दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन ये सम्मेलन भी विफल रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब और किसने की थी? आंसर होगा 14 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उसमें अल्पसंख्यकों, जिसमें मुसलमान, सिख, दलित वगैरह को अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन, पूना समझौता या पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, और ये भी 1932 में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13वां क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित करवाया था? आंसर होगा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और इसमें किसने भाग नहीं लिया था? आंसर होगा नवंबर दिसंबर 1932 में। कांग्रेस और ब्रिटेन के लेबर पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया था और ये भी असफल रहा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके काल में आया था?
आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। 16वां क्वेश्चन, 1937 में हुई प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कितने राज्यों में सरकार बनाया था? आंसर होगा कांग्रेस ने 9 और मुस्लिम लीग ने 2 राज्यों में बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय सरकार के निर्वाचन प्रधान को क्या कहा गया? आंसर होगा प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18वां क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? आंसर होगा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? आंसर होगा विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आंसर होगा मार्च 1942 में, लेकिन यह भारत के किसी पार्टी को नहीं भाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने करो या मरो की नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। 23वां क्वेश्चन, अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता है? आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन, पटना सचिवालय में झंडा फहराने के प्रयास में कितने छात्र शहीद हुए थे? आंसर होगा 7 छात्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे कम असर कहाँ देखा गया? आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। 26वां क्वेश्चन, किसने कहा था वीरों की हिंसा कायरों की के अहिंसा से बेहतर है? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। महात्मा गांधी भी परोक्ष रूप से हिंसा को उस समय स्वीकार कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर होगा 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? आंसर होगा 1939 में पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी द्वारा समर्थित थे, लेकिन वो हार गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29वां क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने और कब की थी? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने और कहाँ दी थी? आंसर होगा हिटलर ने नेताजी कहा था जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया था? आंसर होगा सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। 32वां क्वेश्चन, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार किसने और कहाँ कब स्थापित की थी? आंसर होगा 21 अक्टूबर 1946 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आंसर होगा मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन को सबने नकार दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वां क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए ये सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन, माउंटबेटन ने अपनी योजना की घोषणा कब की थी? आंसर होगा 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्कन योजना क्या है? आंसर होगा माउंटबेटन योजना को ही बाल्कन योजना कहते हैं। 38वां क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को कब स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि जून 1948 के पूर्व भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। चलते हैं 40वां क्वेश्चन की तरफ, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? आंसर होगा 16 जुलाई 1947 को। आज का लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एशिया का प्रकाश बुझ गया। वहीं टाइम्स पत्रिका ने उनकी इस बलिदान को अब्राहम लिंकन के बलिदान से कंपेयर किया था।
तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।